भाजपा ने अपनी शक्ति प्रदर्शन करते हुए लोकसभा चुनाव के नामांकन दाखिल करने से पूर्व बस्तर संसदीय क्षेत्र के प्रत्याशी महेश कश्यप के समर्थन में बड़े कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद शहर में रैली निकाली। कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन कलेक्ट्रेट परिसर के निकट ही मैदान में किया गया था। उसके बाद वहीं से सभी कार्यकर्ता और नेतागण रैली की शक्ल में निकले। इस रैली में बस्तर के पारंपरिक लोक नृत्य का प्रदर्शन करते हुए सभी नेता और कार्यकर्ता जगदलपुर के माता दत्तेश्वरी मंदिर तक पहुंचे। दत्तेश्वरी माता के दर्शन के पश्चात छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और बस्तर लोकसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी महेश कश्यप ने मीडिया से चर्चा की। आज के कार्यक्रम में जगदलपुर की कांग्रेसी महापौर साफिर साहू और वरिष्ठ कांग्रेसी यशवर्धन राव ने भाजपा में शामिल होने की खबर से दोनों ही दलों में तहलका मच गया। वहीं जगदलपुर महापौर शरीफा साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए अपनी कांग्रेस छोड़ने के कारण से भी पर्दा उठाया। दूसरी ओर आरोप और प्रत्यारोपों के बीच भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव और छत्तीसगढ़ शासन में वन मंत्री केदार कश्यप ने भी मीडिया से चर्चा की और कांग्रेस पर हमला बोला। जगदलपुर से अनूप दास की रिपोर्ट। घरा में आए हैं, वो भी दंतेश्वरी माई के गोद में हम लोग बैठे हुए हैं। और आप लोगों ने क्या क्या सोचा है और जनता के लिए आप लोग क्या करेंगे और क्या क्या जो अधूरे काम है उसके बारे में आप लोग बताइए। जगत जननी जगदम्बा दंतेश्वरी मैया के का आशीर्वाद समूचे बस्तर पर, समूचे क्षेत्र पर, समूचे गांव में जन जन तक रहे और आने वाले लोकसभा चुनाव में आदरणीय महेश कश्यप जी यहां से जीतकर और तीसरी बार जो नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी उसमें एक सांसद के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, ताकि बस्तर के गांव-गांव तक बिजली, सड़क, पानी, आंगनबाड़ी, अस्पताल, स्कूल, मोबाइल का टावर, टेलीविजन, ये सब कुछ पहुंच सके। सारी ये मौलिक सुविधाएं आज के युग की गांव-गांव तक पहुंच सके। इसलिए महेश कश्यप जी को समर्थन करे सारी जनता, इसी प्रार्थना के लिए हम लोग आए हैं। महेश कश्यप जी इस बारे में कुछ बोलें। जरूर आइए महेश भैया, आपकी क्या सोच है, आप क्या करना चाहते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव सायदी दोनों के जोड़ी के द्वारा डबल इंजन के द्वारा साथ गारंटी पे काम चल रहा है। आपने देखा होगा 90 दिन में हमने कई गारंटी को पूरा किया है। हाँ, बस्तर लोकसभा क्षेत्र से मुझे लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। भारत विश्व का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी का और हमारे देश के विश्व के नेतृत्व करने आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे लोकसभा का मंदिर में बस्तर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। और आज आज़ादी के 77 साल के बाद भी जिस मूलभूत सुविधाओं से वंचित है बस्तर के लोग, उसका पूरा करने का प्रयास करेंगे। कांग्रेस के नेता द्वारा कमला जी को टिप्पणी किए गए, इसको पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वो कांग्रेस पार्टी का चरित्र आप देखेंगे, भ्रष्टाचार, महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार पूरे सदियों से चल रहा है। इसलिए कांग्रेस कभी महिलाओं के बारे में कभी सोचा नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने 33 पर आरक्षण से लेकर अब 3 तलाक का बात हो और ऐसे बहुत सारे जैसे मातारी बंधन योजना, ऐसे माताओं को सम्मान अगर कोई पार्टी देती है भारतीय जनता पार्टी, वो तो शुरू से उन्होंने महिलाओं के साथ अन्याय, अत्याचार और उनके साथ अभद्र व्यवहार करते रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी के बारे में मेरे को ज्यादा क्या यही कारण है कि जगदलपुर के महापौर भी आपके साथ में मिल गया, भाजपा में शामिल हो गए? अब देखो, वही कांग्रेस पार्टी है, 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी, 60 साल शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है। इसलिए आज बौखला गए हैं। उनको तो कई प्रकार के आपको देखने को मिलेगा। कुछ दिन पहले यहाँ के वर्तमान कांग्रेस के प्रत्याशी यहाँ पैसा बांटते दिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार के लूटा, इसलिए सब काम करेंगे। और क्या है, चलिए आइए, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिद्वंदी जो है यहाँ पर बस्तर विधानसभा में काजी लखमा जी ने बहुत सारे आरोप मंच से लगाए हैं, जो हमारे भाजपा के जो आपके जो कैंडिडेट हैं उसके ऊपर में है ना, तस्करी वगैरह का भी बोल दिया उन्होंने। अच्छा, गौरक्षा की आड़ में वे गौ तस्करी का भी काम करते हैं, इस तरीके का आरोप उन्होंने मंच से लगाया। इसके विषय में आपको क्या कहना है? नहीं, पहले वो उसका जवाब दे। जो परसों वो पैसा बांट रहे थे, खुलेआम आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे थे, उनके खिलाफ में FIR हो गया है। पहले वो जितने सारे प्रदेश के घोटालों में जो घोटालेबाज सरकार थी उसमें किन किनों में उनका संलिप्त था, उसका जवाब दे। इनके बारे में एक आरोप करा देने, ये तो प्रूव्ड मामला है, सब कुछ सामने है। इसलिए उनको चुनाव में और कोई समझ में नहीं आ रहा है तो जीत के लिए कुछ भी कह देना। लेकिन यहाँ तो प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या है, सारा कुछ तो पेपर में, यूट्यूब, ब्लॉग में और फेसबुक और पेज में चल रहा है। थाने में रिपोर्ट हो चुकी है।
ऐसा उनको कहने का अधिकार ही नहीं है। माननीय मंत्री जी, शेरा जी, केंद्र में जो महिला के ऊपर जो आरोप लगाया गया, कंगना जी के ऊपर जो अभद्र टिप्पणी की गई है, उसी के चलते क्या यहाँ पर भाजपा का महापौर है, भाजपा में शामिल हुए क्या? देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस ने नारी शक्ति का वर्षों से चलते अपमान किया, भारतीय जनता पार्टी है जो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देती है, मातारी वंदन के माध्यम से, योजना के माध्यम से, स्वच्छता समूह को कार्य के माध्यम से हो, या उज्ज्वला योजना के तहत में उनको गैस देने का प्रावधान हो, अनेक योजना के माध्यम से मातृशक्ति को सशक्त करने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। यदि घर घर में शौचालय बनाने का काम है, वो भी भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। लोटा पद्धति से मुक्ति दिलाने का काम किया है। तो ये कहीं ना कहीं से आज जो महिलाएं हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में है, और महिलाओं के लिए जो आरक्षण है ये भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है। महोदय, 1-1 लाख रुपए का कांग्रेस की तरफ से काफी प्रचार किया जा रहा है कि अब चुनाव अगर जीतेंगे तो 1 लाख रुपए प्रति महिला। जिनकी दुकान बंद है वो दुकान बंद वाले कुछ भी लगा सकते हैं, और जब इनकी सरकार रही तब तो इन्होंने गरीबों के साथ में किस तरीके से खिलवाड़ किया, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास को लेकर के हो, चाहे जल जीवन मिशन को लेकर हो, चाहे आयुष्मान भारत को लेकर के हो, जितनी भी योजना है सारी योजना बंद करने का काम किया है। अब महिलाओं को यदि हम क्या कहते हैं 1-1 हज़ार रुपए दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार, तो इनके पेट में पीड़ा हो रही है। ये तो चाहते हैं कि ये पैसा न मिले महिलाओं को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी महिलाओं के लिए उनको पैसा प्रावधान करेगी, उज्ज्वला योजना का प्रावधान कर रही है, चरण पादुका का प्रावधान कर रही है, इस सारे चीज का प्रावधान भारतीय जनता पार्टी कर रही है। लखमा जी के लिए कोई संदेश? लखमा जी तो अब बलि के बकरा है, और उनको जिस तरीके से कांग्रेस ने हमारे भारतीय जनता पार्टी के समझ में डाला है, और निश्चित तौर से उनकी हार सुनिश्चित है, और वो पूरी तरीके से पैसे पर आश्रित हो गए हैं। पिछली सरकार में उन्होंने जो घोटाले किए थे वो पैसा अब वो निकाल रहे हैं और जनता के बीच में बांट रहे हैं। तो कुछ मुख्य बातें भी बता दीजिए, क्या है अपना परिचय देते हुए। मैं सफीरा साहू, महापौर जगदलपुर। कांग्रेस परिवार से मैंने महापौर की शुरुआत की थी, और कांग्रेस परिवार को मैंने एक परिवार की तरह माना था। लेकिन अभी हाल ही में जैसे आप लोगों ने सुना है कि 2 पार्षदों ने जिस प्रकार इस्तीफा दिया, कहीं ना कहीं उन लोगों को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, अपमान किया गया, उन्हें बहुत सारी ऐसी बातें सुनाई गई जो कि जिला अध्यक्ष के लिए कहीं ना कहीं वो बिल्कुल सही नहीं था। और उनके द्वारा जो इस्तीफा दिया गया प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी को, तो उन्होंने सिर्फ हंसते हुए इस्तीफा ले लिया। कभी उन्हें अपने परिवार का एक सदस्य नहीं समझा। चाहते तो वो उनसे मिल के बात कर सकते थे, उन्हें वापस लाने का भी प्रयास कर सकते थे। जो कि मैं एक महिला हूँ और मैं महिलाओं का सम्मान बरकरार रखना चाहती हूँ, और कहीं ना कहीं मुझे बहुत आहत पहुँची है उन दोनों बहनों के कारण में। और जैसे कि मैं अभी लगातार किरण देव जी के साथ में, हमारे संजय भैया जो नेता प्रतिपक्ष है उनके साथ उनकी टीम, भाजपा का जितना भी कार्यक्रम था, संकल्प यात्रा, मैंने जितना भी कार्यक्रम को ज्वाइन किया है, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कहीं ना कहीं मोदी जी और हमारे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी है उनसे प्रभावित होकर मैंने ये निर्णय लिया कि जहां महिलाओं का सम्मान नहीं है वहां नहीं रहना है। इसलिए आज मैंने भाजपा का दामन थामा है। जैसे आपने अभी ज्वाइन किया है, और आप लोग के साथ कुछ लोग और आने की उम्मीद है, कुछ लोग तो और आए हैं। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस भवन का माहौल बन गया है, जब से प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज जी बने हैं और सुशील मौर्य जिला अध्यक्ष बने, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी कांग्रेस के पदाधिकारी उस पार्टी में रहना चाहेंगे। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए बहुत सारे लोग इसमें शामिल हो जाएंगे। लगभग परिवर्तन है, बिल्कुल परिवर्तन।